रेशनलाइजेशन में सरप्लस शिक्षकों को किस आधार पर हटाया जाएगा, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक नियमावली या एसओपी जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में शिक्षकों के मन में बड़ा सवाल है कि किन शिक्षकों को हटाया जाएगा। इसके पहले भी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा रेशनलाइजेशन करने का प्रयास किया गया था, परंतु वह सफल नहीं हो पाया। तो अभी तक बिहार के सरकारी विद्यालयों में कभी भी रेशनलाइजेशन हुआ नहीं है। हाँ, इसके पहले जो रेशनलाइजेशन हेतु पत्र निकला था उसमें रेशनलाइजेशन में लिखा गया था कि कनीय शिक्षकों को हटाया जाएगा। कनीय शिक्षकों में भी अगर महिला और पुरुष दोनों उपलब्ध हैं तो पुरुष शिक्षकों को ही हटाने पर विचार किया जाएगा। यह बातें हम कह रहे हैं इसके पहले जो रेशनलाइजेशन करने का प्रयास किया गया था उसके आधार पर। अभी जो ट्रांसफ़र और रेशनलाइजेशन होना है 2026 नई नियमावली या नई गाइडलाइन के तहत, उसमें विभाग के द्वारा कोई औपचारिक एसओपी अभी तक नहीं आ पाई है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि शिक्षकों की संख्या कुछ चुनिंदा जिलों में बहुत अधिक है। जैसे केवल पटना जिला की बात करें तो वहाँ 4800 शिक्षक सरप्लस हैं। ऐसे ही बेगूसराय जिले में करीब 3000 शिक्षक सरप्लस हैं। तो यह आंकड़ा कुछ चुनिंदा जिले में बहुत अधिक है। एक सूची हमने बनाई है जो संभावित सूची इसको कह सकते हैं, सरप्लस जिलों की, सरप्लस शिक्षकों के जिलों की और जहां शिक्षकों की कमी है ऐसे जिलों की। यह सूची पिछली बार जब ट्रांसफ़र हो रही थी तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी कॉन्फ्रेंस में वो चुनिंदा जिले जहां शिक्षक सर्वाधिक एप्लीकेशन किए थे, जहां ज़्यादा शिक्षक जाना चाह रहे थे, उसके आधार पर यह सूची तैयार की गई है। और ऐसे जिलों की भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ चर्चा कर रहे थे जहां से निकलना चाह रहे थे। तो यह जो सूची है पूरी तरह अनौपचारिक है, औपचारिक इसे नहीं माने। तो यह सूची हम अपने इसी वीडियो में लगा रहे हैं। यह अनुभव और ट्रेंड पर आधारित है। यह हो सकता है जब रिक्ति जारी हो तो इसमें कुछ परिवर्तन हो जाए। आपकी सुविधा के लिए बस सूची हम लगा रहे हैं। और कुछ चीज़ें तो मानक मंडल और टीचर ट्रांसफ़र गाइडलाइन जो 2026 की आई उसका जब अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपके विद्यालय में +2 विद्यालय है और वहाँ संगीत के 2 टीचर हैं, तो स्वाभाविक रूप से है कि एक संगीत के टीचर को हटना ही है। तो अब सवाल है कि दोनों संगीत टीचर में से किस संगीत टीचर को हटाया जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए विभाग का पत्र आना जरूरी है, तभी औपचारिक रूप से कुछ कहा जा सकता है। अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है। जैसे ही वह पत्र आएगा हम साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।